हेलो एंड वेलकम बैक। आप बिगिनर हैं, नहीं आ रही स्टॉक मार्केट समझ, कोई टेंशन नहीं है। इस वीडियो के बाद आई प्रॉमिस यू कि आपको समझ आ जाए। तो स्टॉक मार्केट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, आज उसका जवाब देंगे। इसेंशियली ये 2 पार्ट सीरीज है और मैंने इसको इस तरह डिजाइन किया है कि एक एग्जाम्पल को लेके मैं आपको स्टॉक मार्केट समझाऊंगा। सो विदाउट अ फर्दर एडू, लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1, स्टॉक्स क्या होते हैं और ये काम कैसे करते हैं भाई। तो एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। अब मेरा ये यूट्यूब चैनल है, लेट्स से ये महीने के कमाता है कोई 10 लाख रुपए, साल के कमाता है 1 करोड़ 20 लाख रुपए, और अब मुझे चाहिए एक नया माइक, नया कैमरा, मुझे एक्सपेंशन करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक बहुत अच्छा रूम हो जहाँ पे पॉडकास्ट बना सकूँ मैं, नए सोफे हों, नई लाइटें हों, नया कैमरा हो। दिस इज़ द एक्सपेंस दैट आई वांट टू डू। और लेट्स से ये करने के लिए मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। अब 2 करोड़ रुपए तो मेरे पास है नहीं, अब 1 करोड़ 20 लाख के तो साल का रेवेन्यू है। सो व्हाट डू आई डू? मैं अपने इस बिजनेस को एज अ कंपनी बनाऊंगा और इस कंपनी के शेयर्स मैं लोगों को इशू करूंगा। यानी कि आपको लगता है कि ये वीडियो चैनल में बहुत जान है, आपको लगता है ये 1 करोड़ 20 लाख 2 करोड़ 40 लाख हो सकता है अगले साल, और उसके बाद 5 करोड़ 10 करोड़ हो सकता है, तो आप इसके शेयर होल्डर बनना चाहेंगे। और इसको कहते हैं हम स्टॉक्स, यानी कि एक कंपनी जो कि इस एग्जाम्पल के अंदर यूट्यूब चैनल है उसका हिस्सेदार बनना। अब लेट्स से कि मैं आपको कहता हूं कि हम आधे आधे हिस्सेदार होंगे, तो हम एक वैल्यूएशन निकालेंगे और वैल्यूएशन के 50% पैसे आप मुझे देंगे और मैं 50% शेयर्स आपको दे दूंगा। सो अब आप बन गए हैं स्टॉक ओनर, शेयर ओनर या शेयर होल्डर। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। यानी एक कंपनी है जिसको लिस्ट होना है, उसने अपने शेयर्स इशू करने हैं, आपको शेयर होल्डर बनना है, और यहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है। अब जब हमने डिसाइड कर लिया कि इस YouTube चैनल को कंपनी बना के लिस्ट कराना है, तो दूसरा सवाल यहां पैदा होता है, इसको लिस्ट कराएंगे कैसे? तो उसके 2 तरीके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज IPO एंड हाउ डज इट वर्क? सो अब मैंने जब ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इस चैनल को लिस्ट कराना है, तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि मैं किसी दोस्त के पास जाके ये शेयर्स नहीं बेचूंगा, मैं कोशिश करूंगा आम आवाम को ये शेयर्स देने की। इसमें कंपनी को फायदा क्या है? कंपनी को फायदा यह है कि अगर मैं किसी एक पार्टी के पास जाके ट्रांजैक्शन करूंगा तो वो मुझे वो प्राइस यूजुअली नहीं देगा जो कि आम आवाम देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आम आवाम के पास कैसे अपॉर्चुनिटी होगी कि वो यूट्यूब का एक चैनल ओन कर सके? तो इसलिए मैं सोचता हूं IPO करा दूं। सो इसीलिए कंपनीज स्टॉक मार्केट में जाके इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती। पहली बार एक कंपनी लिस्ट हो रही है, पहली बार ऑफरिंग कर रही है जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स, इसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये होता कैसे है? तो भाई मैं एक पूरा प्रोस्पेक्टस इशू करूंगा, उस पूरे प्रोस्पेक्टस में ये समझाऊंगा कि YouTube की इकोनॉमी कैसे काम करती है, YouTube में पैसे कैसे बनते हैं, CPM क्या होता है, वगैरह वगैरह। मैं कैसे रेलेवेंट हूँ, मैंने कहाँ से शुरू किया, कहाँ तक मैं जाना चाहता हूँ, ये जो मैं पैसे रेज कर रहा हूँ उसको एग्जैक्टली कहाँ इन्वेस्ट करूँगा। यानी मुझे कैमरा लेना है जो कि 20-25 लाख रुपए का होगा, मुझे लाइट लेनी है जो 20-25 लाख रुपए की होगी, वगैरह वगैरह। ये सब मैं बताऊंगा प्रोस्पेक्टस में, और ये प्रोस्पेक्टस मैं आप लोगों को दूंगा क्योंकि आप शेयर होल्डर बनने वाले हैं। अभी आप बने नहीं हैं शेयर होल्डर, जब IPO हो जाएगा उस पर भी बात करते हैं, उसके बाद आप शेयर होल्डर बनेंगे। दिस इज हाउ द IPO प्रोसीडिंग्स वर्क। अब IPO के अंदर 2 हिस्से होते हैं, एक होता है जनरल पब्लिक के लिए यानी 500,000 शेयर वाले के लिए IPO, और एक होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ये भी मैं आपको समझाता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज बुक बिल्डिंग प्रोसेस? अभी हमने बात की इस चैनल का टोटल रेवेन्यू है साल का 1 करोड़ 20 लाख रुपए। मैंने पहले इसको इनकम कहा था, बट नाउ क्योंकि हम डिटेल में जा रहे हैं, कंसिडर इट एज रेवेन्यू। अब मैं फॉर एग्जांपल एक एडिटर रखता हूं और मैं इस ऑफिस का रेंट देता हूं, तो वो बनता है कोई 20 लाख रुपए, तो नेट इनकम बनी मेरी करोड़ रुपए। अब मैं एक एडवाइजर के पास जाता हूं, मैं इसको कहता हूं कि भाईजान मुझे प्राइसिंग लगा के दो, तो वो एक बेस प्राइस डिसाइड करता है जो कि मेरी तरफ से डिसाइड होती है। बेस प्राइस क्या होगी भाईजान? 5 के PE मल्टीपल्स के ऊपर, यानी जितनी अर्निंग्स है उसके 5 गुना पे यूजुअली एक स्टॉक चलता है। पाकिस्तान में डिस्काउंट रेट भी ज़्यादा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं चाहता हूं कि मुझे 5 करोड़ रुपए की बेयर मिनिमम प्राइस में। बट ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को लगे नहीं भाई ये तो हर साल रेवेन्यू डबल कर रहा है, तो ये 5 का PE मल्टीपल नहीं लगेगा, इसको तो 20 का PE मल्टीपल लगेगा। तो इस झंझट से बचने के लिए हम बुक बिल्डिंग करते हैं। बुक बिल्डिंग में हम एक बेस प्राइस डिसाइड करते हैं कि भाई हमें 5 करोड़ के हिसाब से शेयर होल्डिंग बेचनी है, अब आप डिसाइड करो इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, और फिर बिडिंग होती है। बुक बिल्डिंग की एक पूरी स्क्रीन बनती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, बट दैट इज टेक्निकल प्रोसेस। फंडामेंटल थॉटफुल प्रोसेस क्या है? यहां पे बिडिंग होती है, और हो सकता है कि लोगों को बहुत अच्छा लगता हो और ये 5 करोड़ की चीज 10 करोड़ में जाके शुरू हो।
सो लेट्स डिसाइडेड कि ये 5 करोड़ वाला बिजनेस जो मैंने बेस मिनिमम प्राइस डिसाइड की थी, एक्चुअल बुक बिल्डिंग के बाद उसकी प्राइस निकलती है 10 करोड़ रुपए। सो नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। अब लेट्स से मैं 20% बेचना चाहता हूं, यानी 2 करोड़ के शेयर बेचना चाहता हूं, तो मुझे 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, जिससे ऑफ कोर्स मैं एक्सपेंडिचर्स कर सकता हूं जो हमने पहले डिसाइड किया था कि क्या करना है मुझे इसके अंदर। और बाकी 8 करोड़ रुपए कंपनी के अंदर ही हैं, उसकी वैल्यूएशन कंपनी की बन गई है, उसको पैसे को कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, बट दैट इज जस्ट वैल्यूएशन। 2 करोड़ रुपए मैंने उस 10 करोड़ की वैल्यूएशन में से निकाल लिए। अब उसका तीसरा लेग आता है, यानी कि इंडिविजुअल्स को ये 10 करोड़ की वैल्यूएशन के हिसाब से शेयर ऑफर हो जाते हैं। अब ये मैं करोड़ 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 बोल रहा हूं, बट काम ऐसे नहीं होता, काम नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से होता है। लेट्स से मैंने डिसाइड किया कि मेरी कंपनी के 100 मिलियन शेयर होंगे, यानी एक शेयर की वैल्यू होगी 100 रुपए की। तो अब जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उसको 100 रुपए के हिसाब से 500,000 की एप्लीकेशन जिस तरह बैंक्स में जाके भरते हैं उस तरह मिल जाएंगे। और जब ये पूरा प्रोसेस कंक्लूड हो जाएगा तो फाइनली मेरा ये यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगा। स्टॉक मार्केट में इसकी पहले दिन की जो ओपनिंग प्राइस होगी वो 100 रुपए होगी, जहां से कंपनी शुरू हुई है। हो सकता है कि ये प्रोसेस के अंदर 3 महीने लग जाए और डिस्काउंट रेट बहुत ऊपर चला जाए, तो जिन्होंने आईपीओ में 100 रुपए का लिया था वो नेक्स्ट दिन खुले 80 रुपए का, उनको नुकसान हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि इन सब टाइम के अंदर लोगों को रियलाइज हो कि यार इंडिया में तो यूट्यूब के चैनल 25 के पी मल्टीपल पे चलते हैं, 40 के पी मल्टीपल पे चलते हैं, या मुझे किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है जहां मैं डेडिकेटेडली उनके लिए पॉडकास्ट बनाऊंगा, तो मेरा रेवेन्यू शायद 2 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा हो अगले साल। तो ये 100 रुपए का शेयर 120 हो जाए, 130 हो जाए, 140 हो जाए, बट आफ्टर द आईपीओ प्रोसेस मेरी लिस्टिंग हो गई है। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज रिवर्स लिस्टिंग। रिवर्स लिस्टिंग में होता यह है कि एग्जिस्टिंग एक जो स्टॉक मार्केट में कंपनी होती है, एक नई कंपनी आके उसको अक्वायर कर लेती है, अपने सारे बिजनेसेस उस कंपनी के अंदर डाल देती है और उसका नाम चेंज हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पुरानी कंपनी जैसे सर्विस फैब्रिक्स होती थी, जो आज आई थिंक कोई ग्लास की कंपनी बन गई है। इसी तरह बहुत सारे बंद बिजनेसेस के अंदर स्पॉन्सर्स अपने शेयर होल्डिंग डाल देते हैं। इसमें आपको आईपीओ प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शेयर तो ऑलरेडी लिस्टेड होता है। कंपनी करती क्या है, कंपनी अपने सारे एसेट्स उस बंद कंपनी के अंदर डाल देती है और कंपनी का नाम चेंज हो जाता है। इसमें आईपीओ प्रोसेस नहीं होता है, इसमें आपको पर्चियां फाड़ के शेयर्स लेने की जरूरत नहीं होती है, या बुक बिल्डिंग नहीं होती है। वो कंपनी नाम चेंज होकर लिस्ट हो जाती है। अगर नया बिजनेस बहुत अच्छा है और आहिस्ते आहिस्ते अपने बिजनेस को प्रूव करता जा रहा है, तो उसकी शेयर की वैल्यू आहिस्ते आहिस्ते बढ़ने लगी। लेकिन अगर वो प्रूव नहीं कर पाया, जैसे अक्सर हमारी कंपनियां रिवर्स लिस्टेड होती हैं और एक बिजनेस मॉडल से दूसरे बिजनेस मॉडल में चली जाती हैं, तो उनकी शेयर प्राइसेस नीचे आ जाती हैं या वहीं खड़ी रहती हैं। तो इस पार्ट में हमने देखा कि शेयर्स लिस्ट कैसे होते हैं। मेरा YouTube चैनल अगर लिस्ट हो रहा होता तो उसका पूरा प्रोसेस दिखता कैसे। सो ये थी टेक्निकल साइड। आप एज एन इंडिविजुअल स्टॉक मार्केट में काम कैसे करते हैं, अकाउंट कैसे खोलते हैं, टैक्स कैसे देते हैं, अकाउंट की रेगुलेशंस क्या होती हैं, वगैरह वगैरह। सो स्टिक अराउंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।